हेलो फ्रेंड्स, आइए आज लेसन नंबर 5 में मैं आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बताने जा रहा हूँ रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस और दूसरा है इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैसे होता है और इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो रिफ्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला है और रिफ्रैक्शन के लिए जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, वो स्नेल्स लॉ से हमें मिलता है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि व्हेन ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, किसी सरफेस पे जब लाइट रे इंसिडेंट होगा, ठीक है, सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, और वो जो लाइन है वो क्या करे, दो मीडिया को सेपरेट करे, इधर कोई और मीडिया हो और इधर कोई और मीडिया हो। मीडिया मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग अलग हो। द रे बेंड एट द टाइम ऑफ चेंजिंग द मीडियम, तो जो रे है वो बेंड कर जाएगा कब, जब मीडियम चेंज हो रहा हो। रे इस पाथ पे जाना चाहिए था, लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण उसने अपना पाथ बदल लिया। The angle of incidence I and the angle of refraction R follow Snell's law। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये स्नेल्स लॉ को फॉलो करेंगे। और स्नेल्स लॉ का कहना है साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू V1/V2 इजकल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। यहाँ V1 क्या है, फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड, और V2 क्या है, सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड, और म्यू 2 क्या है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू 1 क्या है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। कहता है व्हेन ए लाइट वेव ट्रेवल्स इन ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल द स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय ए फैक्टर म्यू, बाय ए फैक्टर म्यू कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता करना है तो आपको क्या करना होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। ठीक है। अगर ग्लास का पता करना है तो हम क्या लिखेंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि सी होगा, और स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मतलब भी इन ग्लास मटेरियल। तो हम इसको सिंपली ऐसे भी याद रखते हैं कि म्यू इक्वल टू V/C/VM, जिस मटेरियल का म्यू है। ये हो गया सी, स्पीड ऑफ लाइट जो फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, डिवाइडेड बाई मीडियम, जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना, उस मीडियम का लाइट का स्पीड जो है उससे डिवाइड कीजिए। तो इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मटेरियल का पता चलता है। तो एयर का जो है अप्रॉक्स 1 मानते हैं हम, और ग्लास का 3/2 यानी 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 1.33, इस तरह से। आइए अब देखते हैं कि स्नेल्स लॉ फॉलो कैसे करता है। तो हमने यहाँ पे एक मीडियम लिया है और ये वाला पोर्शन एयर मीडियम मान लेते हैं, यह म्यू 1 फर्स्ट मीडियम, म्यू 2 सेकेंड मीडियम। तो जब तक फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल कर रहा है इसके रे में कोई डेविएशन नहीं होगा। जैसे ही ट्रांसपेरेंट मीडिया को सेपरेट करने वाला लाइन पे आएगा तो यहाँ पे वो बेंड करेगा। बेंड कैसे करेगा, तो यहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो इस नॉर्मल पे वो इंसिडेंट करे एंगल आई से, और जब इस मीडियम में इंटर करेगा तब देखना होगा कि ये मीडियम कैसा है, रेयर है या डेंसर है। अगर मान लीजिए ये एयर है तो ये 1 होगा, अगर ये ग्लास है तो कितना होगा, 1.5। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया रिलेटिवली वो हो गया डेंसर मीडियम। तो ये कैसा मीडियम हो गया, डेंसर। और एयर जो है इसके रिस्पेक्ट में हो गया रेयरर मीडियम। तो जब डेंसर मीडियम में ये जाएगा तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा। नॉर्मल लाइन ये है, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट किया, तो टुवार्ड्स नॉर्मल वो बेंड कर जाएगा। तो उसका जो अपना पाथ था उस पाथ से डेविएट हो गया इस तरह से। तो अब नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको आर बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इनके बीच का रिफ्लेक्शन जो है रिलेशन स्नेल्स लॉ ने दिया है, साइन आई बाई साइन आर इजकल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। और इसको थोड़ा सा और आप अगर सिंप्लीफाई करें तो आप क्या लिख सकते हैं, म्यू 1 को साइन आई से मल्टीप्लाई कीजिए, म्यू 1 यहाँ है, साइन आई यहाँ है, मतलब जिस मीडियम में एंगल है उसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप लिख सकते हैं म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। तो म्यू 2 यहाँ और साइन आर भी यहाँ।
अब म्यू टू साइन आर, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, फार्मूला याद रखना आसान हो गया। फार्मूला आप कैसे याद रखेंगे कि जिस भी मीडियम को आप लेंगे उस मीडियम का एंगल ले लीजिए, और इज इक्वल टू जिस मीडियम में अब गया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी मीडियम में जो भी एंगल बन रहा हो ये बराबर होगा। कहने का मतलब कि ये देख लीजिए, एक मीडियम हमने ये ले लिया, चलिए इसके बाद एक दूसरा मीडियम हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एयर, ये हो गया ग्लास, ये हो गया वाटर। अब यहाँ से इंसिडेंट करवाते हैं रे को, ऐसे रे इंसिडेंट करेगा, जाना चाहिए इधर, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये डेंसर हो गया, तो इस तरह से बेंड कर जाएगा, फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये 1.5 और ये 1.33, तो ये हो गया रेयरर, वाटर हो गया अब रेयरर मीडियम, तो इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन नॉर्मल से अब दूर भागेगा, डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इस तरह से। और एक खास बात यह है कि ये जो सबसे शुरू का इंसिडेंट लाइन है, ये जो फाइनल इमर्जेंट लाइन है, ये दोनों होते हैं पैरेलल, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं म्यू वन, इसको बोलते हैं म्यू टू, इसको बोलते हैं म्यू थ्री। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे एंगल आई हो गया, यहाँ पे एंगल आर हो गया, फिर यहाँ पे एंगल आई हो गया, तो इसको बोल देते हैं आई वन, इसको बोलते हैं आर वन, ये नेक्स्ट आई टू बन गया और ये नेक्स्ट आर टू बन गया। तो देखिए कैसे लिखेंगे स्नेल लॉ को, म्यू वन और इसी का एंगल म्यू वन साइन आई वन इज इक्वल टू, फिर इस मीडियम में आए तो म्यू टू और यहाँ पे साइन आर वन इज इक्वल टू, फिर अब यहाँ पे आ गए इस इंटरफेस पे, तो फिर म्यू टू और साइन आई टू, और अब इधर आ गए तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू थ्री साइन आर टू, ये ऐसे ही चलते रहेगा। तो देखा जाए तो कुछ इस तरह से म्यू साइन कोई भी एंगल हो सकता है, ये है लगभग कांस्टेंट, तो ये है स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो चलिए स्नेल्स लॉ समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इमेज कैसे बनेगा, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इमेज कैसे बनेगा। तो हमने यहाँ पे एक मीडियम ले लिया है, मान लीजिए वाटर, और वाटर में यहाँ पे कॉइन है एक सिक्का, तो इसको आप ऑब्जर्वर हैं यहाँ से देख रहे हैं, तो ये जो कॉइन है यहाँ से ये लाइट रे से चलेगा और ये बेंड होके आपके आंखों पे आएगा, दूसरा जो सीधा नॉर्मली चलेगा वो इमर्ज आउट हो जाएगा, इसमें कोई डिफेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ यहाँ पे यूज करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे कि ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट रे ये है तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हम लिखेंगे, और वाटर मीडियम है म्यू टू, तो म्यू टू साइन आई इजकल टू म्यू वन, अब एयर में आ गया तो म्यू वन साइन आर, तो यहाँ से ये, अब म्यू टू तो म्यू टू है, अब साइन आई, तो एक्चुअली यहाँ पे पैराक्सियल रे की बात करते हैं, तो पैराक्सियल रेज में क्या होता है, काफ़ी क्लोज होते हैं, तो हम वहाँ पे फिर एक एजम्पशन लेते हैं कि साइन आई जो है लगभग tan आई का बराबर होता है, ठीक है। तो साइन आई ये है आई, तो ये भी एंगल आई हो जाएगा, तो यहाँ से tan आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए पी यानी एक्स हम इसको मान लिए अपॉन पी ओ, यानी इसका जितना डेप्थ होगा तो हम मान लेते हैं टी, तो यहाँ से लिखते हैं म्यू टू एक्स अपॉन टी, और फिर म्यू वन इस मीडियम में आ गए तो म्यू वन और साइन आर, तो ये पूरा एंगल आर है, तो ये पूरा एंगल आर होगा, अल्टीमेटली ये वाला एंगल आर होगा, तो यहाँ पे tan आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन पी ओ डैश, तो ये हो जाएगा एक्स बाई टी डैश, इसको हमने लिख दिया एपरेंट कि कितना एक्चुअल डेप्थ ये है, लेकिन अब हमें यहाँ पे दिखेगा तो इसको बोल दिया टी डैश, तो आपको रिलेशन आ गया म्यू टू एक्स अपॉन टी, म्यू वन एक्स अपॉन टी, एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर म्यू वन एयर है तो हम लिख सकते हैं म्यू टू इक्वल टू टी बाई टी डैश, टी क्या था रियल डेप्थ और टी डैश क्या है एपरेंट डेप्थ। तो ये आप फार्मूला याद में रख सकते हैं कि सिंपली एक एयर है और दूसरा कोई भी मीडियम हो, और जो ऑब्जर्वर है वो अगर रेयर मीडियम में हो एयर में, उस कंडीशन में हम म्यू इक्वल टू लिख सकते हैं रियल बाई एपरेंट, क्योंकि
जो ऑब्जर्वर है उसको हमेशा उसका डेप्थ कम दिखेगा, तो रियल बाई एपरेंट होगा। ठीक है, अब यही सीन अगर दूसरा हो जाए कि जो ऑब्जर्वर है वो आ जाए वाटर में, कहने का मतलब यहाँ पे कोई पेड़ है या मैन है और ये फिश है कोई, तो देखने वाला किस में आ गया, डेंसर मीडियम। तो फिर यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे म्यू 1 साइन आई म्यू 2 साइन आर, क्योंकि अब रे आएगा कहाँ से, रेयर मीडियम यानी एयर से वाटर में, तो यहाँ से रे आया, जाना चाहिए इस पाथ पे टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर मीडियम में मूव कर जाएगा तो ऑब्जर्वर के पास, दूसरा नॉर्मली सीधा आ जाएगा। तो हम म्यू 1 साइन आई लिखेंगे, तो ये फर्स्ट मीडियम था म्यू 1 और ये हो गया साइन आई, ये पूरा आई है तो ये भी आई हो जाएगा। तो यहाँ से tan आई इजकल टू लिख सकते हैं ए बी बाई बी ओ, जो कि एक्चुअल हाइट अब इसके लिए था, फिश के लिए एक्स अपॉन एच। फिर म्यू 2 साइन आर, तो ये है आर, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आर, ये भी हो जाएगा आर, तो यहाँ से tan आर इजकल टू लिख सकते हैं ए बी बाई बी ओ डैश, तो एक्स बाई एच डैश हमने ये पूरा मान लिया और ये एच। तो फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं म्यू 2 इजकल टू एच डैश अपॉन एच, क्योंकि एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फिर आ गया कि जो अगर ये एयर मीडियम है तो म्यू 2 इजकल टू लिख सकते हैं एपरेंट हाइट बाई रियल हाइट, तो इसका ठीक उल्टा हो जाता है, ऑब्जर्वर डेंसर में होगा तो एपरेंट हाइट बाई रियल हाइट, क्योंकि एपरेंट हाइट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा रियल हाइट से। ठीक है, तो अगर आपको दोनों ही वाटर और ग्लास का केस हो तो म्यू 2 इजकल टू म्यू 1 और टी बाई टी डैश। एपरेंट डेप्थ पता करना हो तो टी बाई म्यू 2 हम करेंगे। ठीक है, तो शिफ्टिंग कितना हो गया, यहाँ से निकाल सकते हैं ना, एपरेंट डेप्थ इजकल टू कितना हो गया, टी बाई म्यू 2, यही एपरेंट डेप्थ टी डैश इजकल टू टी बाई म्यू 2। तो शिफ्टिंग कितना हुआ, एक्चुअल टी था माइनस, अब दिख रहा है टी बाई म्यू 2 पे, तो डेल्टा टी यही हो जाएगा शिफ्टिंग 1 माइनस म्यू 2, तो शिफ्टिंग वाला पोर्शन ये होगा, ये पोर्शन शिफ्ट कर गया टी माइनस टी डैश। ठीक है, तो टी माइनस टी डैश, तो टी कॉमन हो जाएगा 1 माइनस 1/म्यू 2। तो अगर म्यू 1 एयर है तो म्यू 2 को म्यू लिख सकते हैं, तो डेल्टा इजकल टू टी 1 माइनस 1/म्यू। और इस केस में एपरेंट हाइट के लिए पता करना हो, ठीक है, तो एपरेंट हाइट हमारा एच डैश होगा, तो एच डैश क्या होगा, म्यू 2 इंटू एच, शिफ्टिंग कितना हो गया म्यू 2 एच माइनस एच, एच ऑफ म्यू 2 माइनस 1 या डेल्टा एच इक्वल टू एच ऑफ म्यू माइनस 1, तो यहाँ पे शिफ्टिंग ये वाला पोर्शन है। ठीक है, आइए एक बार फिर से मैं ओवरऑल इसका एक दिखा देता हूँ आपको। ये कोई मीडियम है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए कि फिश वगैरह है कोई, और इसको देखना है, तो फिश से यू रे जाएगा, ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे मीडियम बदल रहा है तो ये इस पाथ को ना जाकर यहाँ से शिफ्ट कर, ये है ऑब्जर्वर, ये हो गया फिश, ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ से बेंड कर जाएगा। तो अब जब ये अब एक तो जो नॉर्मली यहाँ से अपवर्ड में जाएगा वो तो सीधा निकल जाएगा, तो दिखना ये फिश को यहाँ पे दिखना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्वर कहाँ देखेगा, तो इस जो रिफ्रैक्टेड रे आया आई पे, इसी के अनुसार आप आपकी आंख जो बताएगी कहाँ पे है, तो यहाँ पे अब फिश दिखेगा। तो ये जो शिफ्टिंग हुआ हम इसी को बोलते हैं डेल्टा टी इक्वल टू टी ऑफ 1 माइनस म्यू। कब, जब ये फिश जो है वाटर में है, ये डेंसर मीडियम है। और इसके उल्टा कि फिश अगर किसी मैन को देखे, यहाँ पे मैन है यहाँ पे फिश है, तो मैन से यू रे चला आना चाहिए इधर, लेकिन अब क्या हुआ, डेंसर से रेयरर में आएगा, है कि नहीं, डेंसर से, ये ऑब्जर्वर है, फिश मान लीजिए इधर है देखने वाला, तो यहाँ से रे चलेगा और आना चाहिए इस पाथ को, तो डेंसर से रेयरर तो टुवर्ड्स बेंड कर जाएगा नॉर्मल, तो ये रे यहाँ से आता हुआ इसको दिखेगा, तो इसी रे को पीछे बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके, तो यहाँ पे कहीं जाके ये मिलेगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच, एक्चुअल हाइट यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ डेप्थ घट जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू जब हम करते हैं तो वो क्या करेंगे, एच ऑफ म्यू माइनस 1, ये अंतर, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
हमारा वीडियो लेसन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू। और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। थैंक यू।